हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं जो अपना सेट एग्जाम होता है। ठीक है, चाहे वो आर सेट हो, चाहे अपने पास महाराष्ट्र सेट हो। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग स्टेट के अंदर है ना सेट एग्जाम जो गवर्नमेंट है वो कंडक्ट कराती है। कभी भी अगर उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालनी है तो ठीक उससे पहले आपका सेट का एग्जाम होता है। और सेट का एग्जाम का सिलेबस जो है वो नेट के सिलेबस का सेम ही रहता है ना। सीएसएल नेट का सिलेबस और किसी भी स्टेट के सेट का सिलेबस जो है वो डिट्टो कॉपी रहता है, सेम रहता है। ओके, बस फर्क क्या आता है, फर्क ये आता है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो सेट के लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है। आप कह सकते हैं कि लगभग गेट एग्जाम का जो आपका लेवल होता है तो उस लेवल का या उससे हल्का सा नीचे अप्रोक्सीमेटली बीआरसी जब एग्जाम करवाता है तो उस लेवल का आपका सेट के एग्जाम का लेवल होता है। ठीक है, इसी रिगार्डिंग अपन ने एक बैच लॉन्च किया हुआ है, आर सेट का बैच। ओके, उसको तुम आर सेट का बैच भी कह सकते हो या फिर ऑल इंडिया सेट एग्जाम बैच भी बोल सकते हो। वो अपन ने क्रैश कोर्स एक लॉन्च किया था जिसके थ्रू आपका फटाफट 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 क्या है, रिवीजन हो जाएगा, है ना। वो कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें आपको 12 महीने कंप्लीट करने में लगेगी। मुझे ऐसा लगता है अगर आप वो अच्छी स्पीड से करोगे, ढंग से करोगे, तो आप उसको 2 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, पर उस बैच के अंदर हमेशा बढ़िया कंटेंट और इतना ढंग का काम रहेगा कि आपका जो सेट एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। अपने पास ये देखो, हाँ, ये इस वीडियो का आप टाइटल जो है आप ये मान सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि अपने इन पॉइंट पे मेन मेन बात होने वाली है कि आर सेट फिजिक्स कह दो, है ना, या फिर आप ऑल इंडिया सेट एग्जाम कह दो। उसके लिए कोर्स इंट्रोडक्शन वीडियो की इस कोर्स में क्या क्या है। ओके, अगर आप इस कोर्स में इंटर भी कर रहे हो, अगर आपने कोर्स परचेज भी किया हुआ है, तो भी आपको पहली वीडियो वहां पे यही देखने को मिलेगी कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है और जो मिल रहा है उसको आपको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, तो हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज दिस कोर्स, इसकी बात अपने करने वाले हैं। ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहने वाली है, ये छोटी सी 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी जहां आपको जनरली ये समझ में आ जाएगा ये क्रैश कोर्स आपको यूटिलाइज कैसे करना है, बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है, कि आप इसको, आपका जो नॉलेज है, आपका जो एग्जाम है, उसकी तरफ आप मैक्सिमम कैपेबिलिटीज के साथ बढ़ सके इस कोर्स को बाय करने के बाद। उसकी बात थोड़ी सी अपने कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर मैंने कैसे रखा है, इसका जो फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट कुछ अपना इस तरीके का है। इसमें आपको क्या मिलेगा, जैसे मतलब मान लेते हैं अलग अलग फोल्डर मिलेंगे। जैसे आप ये बैच परचेज कर लोगे, आपको कोर्स के अंदर अलग अलग जो है वो फोल्डर मिलेंगे कुछ इस तरीके के, देखो कुछ इस तरीके के। ठीक है, कि एमपी का फोल्डर मिलेगा आपको, एमपी का फोल्डर मिलेगा, क्लासिकल मैकेनिक्स का मिलेगा, स्टेट थर्मो का मिलेगा, एनपी का मिलेगा, क्यूएम का मिलेगा, ईडी का मिलेगा, सॉलिड का मिलेगा, एटॉमिक का मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स का मिलेगा। जब ये फोल्डर सारे बन जाएंगे, अभी ये 3 फोल्डर बन गए हैं, एमपी का बन गया, सीएम का बन गया, स्टेट थर्मो का बन गया, मतलब इसका कंटेंट इसके अंदर अपलोड हो चुका है, बाकी का बाकी है। ये सारे फोल्डर्स पहले कंप्लीट होंगे, उसके बाद एक फोल्डर आएगा किसका, गेट पीवाईक्यूज का, जिसके अंदर आपको गेट एग्जाम के पीवाईक्यूज जो है वो करवाए जाएंगे। ओके, पहले ये कंप्लीट होंगे, ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट होगा, है ना। टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी पहले ही अपलोड करवा दी जाएगी, है ना, उस पे काम चल रहा है। वो जब बहुत बढ़िया से बनकर के तैयार हो जाएगी तो वो भी अपलोड हो जाएगी, वो भी मल्टीपल अटेम्प्ट के साथ, कि एक बार तो आप जब यहाँ सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं तब आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक बार जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और एक बार जब आपका एग्जाम पास होगा तब भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 4 आपके फुल लेंथ रहेंगे, ओके, और 9 आपके जो है वो पार्ट वाइज रहेंगे। टेस्ट सीरीज अलग से भी अवेलेबल है, पर किसी ने सेट का बैच जो है वो परचेज कर रखा है तो उसके अंदर जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री रहेगी, है ना। ये अपना कुछ है। अब अपने एक फोल्डर की बात करते हैं कि एक फोल्डर के अंदर क्या क्या है वो देखो थोड़ा सा। उसकी अगर अपने थोड़ी सी बात करें तो एक फोल्डर, सबसे पहले अपने बात करते हैं एमपी का। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स का जैसे फोल्डर है तो इसके अंदर अपने आपको मिलेगा लेक्चर, एक लेक्चर मिलेगा जिसके अंदर क्या होगी, थ्योरी होगी, एक हो सकता है, दो हो सकता है, 3 लेक्चर्स ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, उस लेक्चर के अंदर थ्योरी होगी, उसके बाद आपको उसका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो क्वेश्चंस का मिलेगा। लेक्चर देख लिया, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन कीजिए, वो जो वहां करवाए गए हैं वो, उतना करने के बाद वहां थोड़ी और प्रैक्टिस भी आपको मिल सकती है तो वो आप कंप्लीट कीजिए। इस तरीके से आपका पीजी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर पीजी का पोर्शन आ रहा है तो इस तरीके से वो कंप्लीट होगा। और फिर वहां आपको एक फोल्डर और मिलेगा, किस नाम से, ग्रेजुएशन पोर्शन नाम से।
ये फोल्डर क्यों है? ये फोल्डर इसलिए है ताकि अगर कोई ग्रेजुएशन का सिलेबस आ रहा है तो वो आपको इसमें मिलेगा। इसमें भी सेम चीज है, आपको थ्योरी मिलेगी और पीवाईक्यूज मिलेगी। ग्रेजुएशन वाले पोर्शन के अंदर एमपी नहीं आती है बहुत सारे स्टेट के अंदर, तो एमपी वाले के अंदर आपको ये पोर्शन मिलेगा ही नहीं, सारा का सारा सिलेबस जो है वो इसी में ही कंप्लीट हो जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स आ रही है तो वहां आपको ये फोल्डर मिलेगा और ये अलग से मिलेगा, समझ रहे हो ना? ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया है कि जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है, ठीक है ना, ये अपने जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का जो बैच है ना, उसकी जो बीएससी की क्लासेस है उसका सिलेबस और इसका सिलेबस है ना, कुछ पोर्शन मैच करते हैं, तो वो पोर्शन मैंने यहाँ अपलोड करवाए हैं, समझ रहे हैं आप? तो आपको यहाँ ग्रेजुएशन पोर्शन में अलग अलग है आपके, ये अलग है। कंटेंट पूरा अकॉर्डिंग टू आपके आर सेट सिलेबस से ही है ना, सेट सिलेबस का ही है, ठीक है। बस ये ग्रेजुएशन के पोर्शन के हैं और ये अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के पोर्शन के हैं। यहाँ भी प्रैक्टिस मिलेगी, यहाँ भी आपको प्रैक्टिस मिलेगी, यहाँ भी थ्योरी मिलेगी, यहाँ भी थ्योरी मिलेगी, है ना। ऐसा कुछ नहीं है रिपीटेड टॉपिक कहीं भी नहीं है, कोई टॉपिक यहाँ रिपीट हो गया तो यहाँ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो बस सिंपली ऐप खोलना है, जो क्लासेस है वो अटेम्प्ट करनी है, उनके या तो आप नोट्स बना लो या उनके शॉर्ट नोट टाइप आप बना सकते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो आप कर सकते हैं। मेन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपकी गेट पीवाईक्यू से होगी, ओके, और आपकी जो टेस्ट सीरीज है उससे होगी, ठीक है। यहां जो प्रैक्टिस है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको ढंग से आ जाए, है ना, उतना कर लेंगे तो आप नहीं अटकेंगे। इस प्रकार से ये अपनी एमपी है, ओके, और इस प्रकार से ये अपने सारे के सारा जो कंटेंट है वो कंप्लीट होगा। यहाँ आपकी एमपी भी होगी, यहाँ आपकी सीएम भी होगी, यहाँ आपकी क्वांटम भी होगी। अभी ये मैंने 3 करवा दिए, इससे आगे मैं कौन सा करवाऊंगा? आई थिंक मैं या तो सॉलिड करवाऊंगा या एनपी करवाऊंगा और क्यूएम कराऊंगा, ये मेरा आउट रहेगा। फिर ईडी होगी, इसके कहीं बीच में एटॉमिक भी करवा देंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स भी करवा देंगे, है ना। तो फटाफट फटाफट जितना बढ़िया तरीके से, जितना अच्छी स्पीड में मैं करवा दूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको कंप्लीट करवा दूं, है ना। ये जो बैच है अपना, इसको आप आर सेट बैच कह सकते हैं या ऑल इंडिया सेट बैच कह सकते हैं, ठीक है। और अभी तक अगर आपने ये बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप ऐप में जाकर के, अपना जो ऐप है आपने डाउनलोड कर रखा होगा, नहीं डाउनलोड कर रखा तो हम इसको खोल देते हैं, आपको थोड़ा दिख जाएगा यहाँ कि कहाँ है इस ऐप में, कौन सी चीज कहाँ है, ठीक है। जैसे कि अपना फिजिक्स बाय निखिल राज ऐप है, तो इसमें आपको आर सेट का बैच दिखेगा, ये रहा अपने पास, ठीक है ना, राजस्थान आर सेट 2026, ये बैच आप देख सकते हैं। इसमें सारी डिटेल वगैरह जो है वो लिखी गई है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। प्राइस वगैरह जो है इसकी आप देख सकते हैं, यहाँ प्राइस इसकी इतनी रहेगी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, और 4 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी। टेस्ट सीरीज में इंक्लूड रहेगी, कोर्स आपका बायलैंग्वेज रहेगा, तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो है आपको यहाँ फेस करनी नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कोर्स इंट्रोडक्शन है। जिस प्रकार फोल्डर के अंदर कंटेंट अपना अवेलेबल हो, उसी प्रकार से आपको उसको देखना है, ठीक है ना। अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर ग्रेजुएशन वाला करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला करना है, सारा करना है टोटल। ऐप में जो भी अपलोड हो रहा है ना आपके आरसेट के बैच में, आपको टोटली करना है ना। एमएससी वाला जो पोर्शन है वहां जो फोल्डर के बाहर अवेलेबल है, ग्रेजुएशन फोल्डर है ना उसके बाहर अवेलेबल है, ठीक है, वो एमएससी का पोर्शन है। एक फोल्डर अलग से बनाया है ग्रेजुएशन का, उसके अंदर जो है आपका कंटेंट जो है वो ग्रेजुएशन वाला है, ये हल्का सा डिटेल में है, तो इसकी आप शॉर्ट नोट टाइप बना सकते हैं। एमएससी वाले को और शॉर्ट आपको नहीं करना है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर होंगे ही, ऐप के अंदर भी आपके पास सपोर्ट अवेलेबल है, वहां पर आप मैसेज करके अपनी जो क्वेरी है वो रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने व्हाट्सएप नंबर रहेंगे कोचिंग के 6350263164, जो भी आप अपनी क्वेरी बता देंगे तो विद इन 24 आवर्स आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा, है ना। इतना है, और आई थिंक ये आपके लिए, अगर आप किसी भी सेट कोई भी सेट एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट परचेज हो सकता है ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और एक नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा कि कैसा थोड़ा सा सेट एग्जाम का आपका जो माइंडसेट है ना वो होना चाहिए, है ना, वो लेके चले तो आपको बेनिफिट जो है वो मिलेगा। किसी भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर कैसे कोई भी सेट एग्जाम आप जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, वो वीडियो आएगी नेक्स्ट, वो भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक।